हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन और मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आपको उसको आंसर करके देखना है, उसके बाद मैं आपको आंसर कराऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलका बरखा एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। Alka Barkha and Charu contributed rupees 2 lakh, rupees 3 lakh and rupees 1 lakh respectively. Alka and Barkha desires that the profit should be divided in the ratio of capital contribution. Charu does not agree to this. Is Charu correct? Give reason. चलिए फटाफट आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताती हूँ। कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। हैंस अलका बरखा एंड चारू विल गेट 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल। हैंस चारू इज करेक्ट। तो चारू क्या है भाई, करेक्ट है। जब हमने प्रोविजन ही नहीं बनाया है इसके रिगार्डिंग तो तीनों को क्या मिलेगा, इक्वल इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हमने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पवन एंड जयश्री आर पार्टनर्स, बिंदु इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। व्हाट इज द रेशियो इन विच पवन एंड जयश्री विल सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ बिंदु। चलिए देखिए आंसर, पवन एंड जयश्री विल सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फेवर ऑफ बिंदु। ओल्ड रेशियो इज 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एनी 2 ओकेजन्स ऑन विच अ फर्म में रिकंस्टिट्यूट। फर्म कब रिकंस्टिट्यूट की जाती है इसके, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन इज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट प्रीपेड। जब पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी अमाउंट दी जाती है उसके किसी एग्जीक्यूटर को, तो तब हम ओपन करते हैं। तो आंसर देखिए, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज प्रीपेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तभी हम क्या करते हैं, उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट प्रीपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। तो आंसर हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच द फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन सच शेयर्स। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको जो इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर है उसमें अच्छे से आपको क्लियरली मैंने डिफाइन कर रखा है, कंप्लीट चैप्टर। अगर आपने उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज मेन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, तो देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन वही होता है, मान लीजिए कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है, 1 लाख की उसे अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, फंड रिक्वायरमेंट होती है, तो मार्केट में इशू कर देती है शेयर्स। अगर उसे 90%, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, 90% होता है। जैसे 1 लाख का 90% 90,000। अगर उसे 90,000 के शेयर्स मिलते हैं तो ही वो शेयर्स को इशू करेगी, अदरवाइज कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी। तो आंसर देखिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस रेफर टू द मिनिमम अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी राइज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स so that the company has the necessary funds to carry out its business. It is 90% of the issued amount. तो जो मैंने बताया था वो ये बेटा, इशूड अमाउंट का ये कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को इशू ही नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी मींस एन एडिशनल एंड सेकेंडरी सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग लोन। देखिए, जब कभी भी किसी कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है और वो बैंक के पास जाती है तो बैंक को क्या करती है, एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी देती है। ठीक है, अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट रह जाती है तो कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर्स को इशू कर देती है, मतलब अपने डिबेंचर्स दे देती है बैंक को। तो सेकेंडरी टर्म पे देती है ना डिबेंचर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स के है बेटा। 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 मार्क्स की थ्योरी आती है हमारी, उसके बाद आते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। A, B and C are partners in a firm. They had omitted interest on capital at the rate of 10% per annum.
भाई भूल गए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट देना 10% फॉर 3 years एंडेड 31st March 2012। 3 साल का भूल गए। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट द। ए की 1 लाख कैपिटल है, बी की 80,000, सी की 70,000। ये देखिए बेटा फिक्स्ड कैपिटल यानी कि तीनों सालों के लिए सेम कैपिटल रहेगी। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एडजस्टिंग जर्नल एंट्री विद वर्किंग नोट्स। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि क्वेश्चन में क्या कर दिया भाई, उनको जो इंटरेस्ट था ना वो तीनों को इक्वल इक्वल दे दिया, लेकिन देना था उनकी फिक्स्ड कैपिटल पर 10% पर एनम की रेट से देना था, लेकिन उन्हें इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब उनकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है। तो पहले इसका वर्किंग नोट देखिए, पहले इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग नोट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल, ए की कैपिटल थी भाई 1 लाख, तो 10% उसका आ जाएगा 10,000, और 3 साल का हमें लेना है तो 30,000 उसका हो जाएगा। ऐसे बी का फाइंड कर लेंगे और ऐसे ही हम सी का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बी का आ जाएगा 24,000, सी का आ जाएगा 21,000, और टोटल होगा हमारा 75,000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनको 25,000 तीनों को दे दिए। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड, तो स्टेटमेंट देखेंगे। अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए अमाउंट उन्हें देनी कितनी थी, हमें देनी थी ए को 30,000, बी को 24,000, सी को 21,000। ठीक है, 30, 24 एंड 21,000, लेकिन उन्हें अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय वे ऑफ प्रॉफिट नाउ डेबिटेड। तो 25,000 25,000 25,000 उन्हें हमें हमने दे दी थी। ठीक है, अब देखिए ए को बेटा मिलनी थी 30,000, लेकिन उसको दे दिया 25,000, तो उसको 5,000 और मिलेगी। बी को 24,000 देनी थी, लेकिन दे दी 25,000, तो 1,000 एक्स्ट्रा हो गए, तो उसके खाते से डेबिट कर देंगे। ऐसे ही सी के क्या करेंगे, सी को 21,000 देने थे, लेकिन दे दिए 25,000, तो 4,000 डेबिट कर देंगे। तो यानी कि जो बी और सी 1,000 और 4,000 5,000 रुपये आएंगे वो किसको मिल जाएंगे, ए को मिल जाएंगे। तो अब अपनी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। देखिए, तो बीज करंट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड कैपिटल है। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड, फिक्स्ड लिखा है तो हम यहाँ पे करंट लिखेंगे, अदरवाइज हम कैपिटल लिखते। तो यहाँ अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती तो कैपिटल अकाउंट आ जाता, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड लिखा है तो आपके इस पर भी आपको फोकस करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 1,000 और 4,000 टू एज करंट अकाउंट कितना, 5,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, ऑन 1 January 2010 Rhythm Limited issued 1,010% debentures of ₹500 each at par। ठीक है, डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years। ठीक है, however the company gave an option to debenture holder to get their debentures converted into equity shares of ₹100 each at a premium of ₹25 per share any time after the expiry of 1 year। इनको ऑप्शन दिया गया है भी, आप किसी भी टाइम 1 साल के बाद आप इनको कन्वर्ट करा सकते हो 100 रुपए के इस ईयर और 25 रुपए प्रीमियम पर। तो शिवांश होल्डर ऑफ 200 डिवेंचर्स इन्फॉर्म्ड ऑन January 1st 2012 that he wanted to exercise the option of conversion of debentures into equity shares। शिवांश नाम का एक बंदा है जिसके पास 200 डिवेंचर है, तो वो क्या करना चाहता है, उनको कन्वर्ट करना चाहता है। ठीक है, द कंपनी एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, कंपनी ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड कन्वर्टेड डिबेंचर इनटू शेयर्स, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर ऑन 1 Jan 2010 एंड कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर ऑन Jan 1 2012। देखो क्वेश्चन में अपडेट स्पेसिफिकली दे रखी है आपको कि जो इशू की एंट्री है वो करनी है हमारे January 1 2010 को, कन्वर्जन की एंट्री हमें करनी है January 1 2012 को। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं हमारा। इन द बुक्स ऑफ रिदम लिमिटेड 2010 जनवरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई 1,000 शेयर थे, 500 रुपये का था, तो 5,00,000 आ जाएगी एंट्री। ठीक है, फिर इसको डिबेंचर में ट्रांसफर अमाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 5,00,000 5,00,000। ठीक है भाई, आगे देखिए 2012 जनवरी 1 को अब हमें कन्वर्जन करना है, क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 1,00,000। अब 1,00,000 अमाउंट कहाँ से आई भाई, 1,00,000 अमाउंट देखो कहाँ से आई, 200 डिबेंचर थे, क्या थे
200 डिवेंचर थे बेटा, 200 डिवेंचर थे, 500 का डिवेंचर ए है एक, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 4 जीरो, यानी कि 1,00,000 रुपए उसको पेमेंट करनी है भाई हमने। कितनी करनी है? 1,00,000 करनी है। 200 डिवेंचर थे, 500 रुपये का एक डिवेंचर, तो 1,00,000 हमें पेमेंट करनी है। किसको? यानी कि पेमेंट के किस तौर पर करेंगे? उसको चेंज कर देंगे किसमें? इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाती है हमारी? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,00,000, 1,00,000 टू डिवेंचर होल्डर्स। अब इसकी पेमेंट करेंगे, यानी कि उसको कन्वर्ट करेंगे। देखो अगर हमें इसकी पेमेंट करती तो क्या करते? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या हो जाता? बैंक हो जाता। लेकिन अब हमें क्या करनी है? इक्विटी शेयर्स इशू करनी है इसको, वो भी प्रीमियम पर करनी है, और 1,00,000 हमें पेमेंट करनी है। तो पहले तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करते हैं? टोटल अमाउंट पे करनी है वो जितने का इशू किया है शेयर। 100 रुपये का शेयर है और 25 रुपये प्रीमियम है उसके ऊपर, 25% दे रखा है ना उसके ऊपर 25 रुपये, तो 125 का हो गया हमारा ये शेयर। तो 800 शेयर उसको क्या करने है बेटा? इशू करनी है 800 शेयर, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, ठीक है। 800 शेयर, 100 रुपये का एक, 80,000 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितने का दे दिया? इसका मतलब हमने मतलब सॉरी प्रीमियम 800 शेयर पर ही 25, उसके 25 रुपये प्रीमियम है कितने शेयर्स पर? 200 शेयर पर, ठीक है। तो ये 20,000 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर के लिए हमें करनी है। जैन लिमिटेड इशूड 750 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। देखिए इशू किया है डिस्काउंट पर 10%, लेकिन रिडीम कहाँ पर किया है? प्रीमियम पर किया है। तो फर्स्ट केस की एंट्री देख लेते हैं बेटा। देखिए तो फर्स्ट केस की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, पहले इशू की एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर 750 का डिबेंचर है। देखिए 10 रुपये हमने क्या किया है? 100 रुपये का डिबेंचर था 10 रुपये के डिस्काउंट पर, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपये होता है। तो 90 रुपये में हमने क्या कर दिया? इसको इशू कर दिया। तो 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 67,500, 67,500, ठीक है। फिर इसकी सेकंड एंट्री करते हैं हम, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 67,500, तो बेटा सेम आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब जो डिबेंचर की एंट्री करेंगे टू 12% डिबेंचर, इसमें कितने का आ जाएगा? 750 को हम 100 से ही गुना करेंगे, ठीक है। कितने से करेंगे? 100 से ही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 75,000 आ जाएगा। तो यानी कि अब हमें 10 रुपये का क्या दिया है? हमने डिस्काउंट दिया, तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का? 7500 का, ठीक है। आया कैसे समझ में? क्योंकि 750 है 10 रुपये का, तो 7500 रुपये हो गए, ठीक है। लेकिन अब भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि रिडीम भी करना है आपको। किस पर रिडीम करना है? प्रीमियम पर ही रिडीम करना है। तो प्रीमियम पर रिडीम करना है 5%, तो 750 का 5%, यानी कि 100 रुपये का 5%, 5 रुपये। 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 5 से, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा कितना आ जाएगा? 3,750 आ जाएगा। और इतने ही सेम अमाउंट से हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे एंट्री को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 3,750, ठीक है। अब देखिए बेटा जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये दोनों एक तरीके से कैपिटल लॉस होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम एक मर्ज एंट्री भी बना सकते हैं। उसमें क्या लिख देंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से इन दोनों अमाउंट को क्या कर देंगे? एक्यूमुलेट यानी कि प्लस करके लिख देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? एक बार फिर से देख लेते हैं। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, discount on issue of debentures account debit, loss on issue of debentures account debit to 12% debentures account to premium redemption of debenture अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका। सोहन लिमिटेड इशूड 809% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, देखिए प्रीमियम पर इशू किया है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर डिबेंचर। इशू किया है हमने 20 रुपये प्रीमियम पर और रिडीम किया है हमने 10 रुपये प्रीमियम पर। यानी कि इशू किया है बेटा 120 का, लेकिन रिडीम करेंगे हम 110 का, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री करनी है हमें। तो पहले तो देखिए सेकंड केस की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने शेयर है हमारे? 800 डिबेंचर है, 120 रुपये में हम इशू करें, क्योंकि भाई प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो 96,000 क्या आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी।
अब इसकी सेकंड एंट्री देखिए बेटा, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी इसकी सेकंड एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 96,000। ठीक है, अब ये 96,000 में क्या क्या है बेटा, टू 9% डिबेंचर्स 80,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 16,000। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें क्या करने हैं, हमें रिडीम भी प्रीमियम पर करने हैं 10%, यानी कि 10 रुपये का प्रीमियम देना है। तो 800 शेयर पर 10 रुपये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और 8,000 को हम क्या कर देंगे, डेबिट भी कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री से। ठीक है, तो हमारी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 96,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 8,000, टू 9% डिबेंचर्स 80,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 16,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 8,000। ये कॉन्सेप्ट भी बेटा मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है प्लेलिस्ट में, आप इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की प्लेलिस्ट में देखना, आपको बिल्कुल लास्ट वीडियो यही मिलेगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट की सबसे जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने यही टॉपिक आपको करवाया हुआ है। उससे एक पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है। उसके बाद जो सेकंड वीडियो उसमें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से करवा रखा है। तो आप वहाँ पर अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। After doing their graduation, Shabir suggested to his classmate David to form a partnership to sell low-cost school uniforms to the students belonging to low-income group who have been admitted to the private school of the city as per the provisions of Right to Education Act 2009. David agreed to the proposal and requested to admit his friend Charu, a visually handicapped, unemployed person, also to be a member of a proposed firm. All of them agreed to form a partnership firm, but they were not having enough capital to invest. Shabir therefore persuaded a rich friend of his, Rafiq, who hailed from Assam, to be a partner and contribute the required capital. All of them formed a partnership on the following terms. अब देखिए बेटा क्वेश्चन, अब मेन स्टार्ट यहाँ से होता है, टर्म्स हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। शबीर विल कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 1,00,000, डेविड 50,000, राफिक 10 लाख एंड चारू विल बी पार्टनर विदाउट कैपिटल। चारू कोई कैपिटल नहीं लेके आई है। शबीर लेके आया है 1,00,000, डेविड लेके आया 50,000। इन्होंने राफिक को क्यों इंक्लूड किया, भाई उसके पास बहुत पैसे तो उसको ले आओ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो कैपिटल कम पड़ रही है, तो इन्होंने अपने एक रिच फ्रेंड को भी इंक्लूड कर लिया राफिक, और उसने कितने दे दिए, 10 लाख दे दिए। ठीक है, प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट सारे इक्वल रेशियो में बांटेंगे। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। अब इन कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 5%। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 1,50,000 प्रॉफिट है। आइडेंटिफाई एनी 4 वैल्यूज विच अकॉर्डिंग टू यू मोटिवेटेड दैम टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। 4 वैल्यूज आपको बतानी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स में पूछा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। तो सबसे पहले तो आप बेटा देखिए, आपको कम से कम 3 वैल्यूज तो आपको आंसर में लिख के आनी पड़ेगी, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आ जाएंगी। फॉलोइंग आर द वैल्यूज विच मोटिवेटेड शाबिर एंड डेविड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप्स, supporting the implementation of Right to Education Act 2009, sensitivity towards differently abled individuals, providing entrepreneurial opportunity to people from different areas of the country। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, वो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको अपना आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या मोरलिटी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप वहाँ से इजीली पिक करके लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये चारों ऐसे तरीके से सेम लिखो, आपको लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बट लेकिन आप इसको कर लोगे। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना भाई हमें, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखिए, टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,50,000 दे रखा है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए चारू तो कोई कैपिटल लेके नहीं आई, तो चारू को तो कर लो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। शबीर, डेविड एंड रफीक इनको दिया जाएगा 5,000, 25,000, 50,000। ठीक है, इनके कैपिटल्स के अकॉर्डिंग 1 ईयर का, ये आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आई हमारे प्रॉफिट्स की, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा, देखिए शाबिर का 5% 1,00,000 पर, डेविड का 50,000 पर 5%, तो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राफिक का हो जाएगा। ठीक है, नोट्स आप देख लीजिए एक बार। चारू हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल, हैज देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू हर।
there can be a partner even without investing any amount in the business, hence चारू is also entitled to profit का उसको मिलेगा। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि प्रॉफिट मिलेगा इक्वली, चाहे कोई कैपिटल लेके आए हो ना लेके आए हो, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो बेटा टोटल प्रॉफिट था 1,50,000, उसमें से हम ये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो जितना प्रॉफिट है हमारा 92,500, इसको हम क्या करेंगे चारों पार्टनर्स में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 23,125 हमारी अमाउंट आ जाएगी, चारों पार्टनर को इतना इतना प्रॉफिट हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए बेटा फटाफट एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन था, हमने इसको कर लिया है सोल्व। मैं आशा करती हूँ कि आप भी सोल्व कर पा रहे होंगे क्वेश्चन मेरे साथ साथ। अगर बेटा आप इन क्वेश्चन को भी सोल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अगर आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप 80 to 85% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे इन अकाउंटेंसी में। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको मैं अभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और करवाऊंगी जिससे आपका स्कोर और हाई होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। A, B, and C were partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 1st April 2012 was as follows. बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी वाज एंड, अब देख लीजिए क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैपिटल्स है, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। आगे देखिए सी रिटायर हो रहा है, किसका क्वेश्चन रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। सी रिटायर हो रहा ऑन द अबाउट डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट शी शेयर ऑफ गुडविल वाज 8,000, 5% provision for doubtful debt was to be made on debtor. Sundry creditor were valued for ₹4,000 more than the book value. Increase हो गए भाई। पास ऐसे जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन सीज रिटायरमेंट, ठीक है। हमें क्या करनी है, सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है और कुछ नहीं करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्किंग नोट देख लीजिए भाई। अमाउंट पेबल टू सी हैज़ बिन कैलकुलेटेड एज अंडर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 50,000, देखिए 50,000 दे रखा है भाई। हाँ भाई सी की कैपिटल कितनी है 50,000 है, ठीक है भाई। आगे देखिए 50,000 सी की कैपिटल है। ऐड गुडविल क्वेश्चन में बोला है, उसको 8,000 हमें गुडविल पे करनी है, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 58,000। लेस कर देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 960, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 960 आएगा। कहाँ से आएगा चलिए देखते हैं 960 कहाँ से आएगा हमारा। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिए हमने खर्चा क्या क्या किया है ये देखिए, पहले 800 रुपये हमारा क्या हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है, जब हमारा खर्चा आता है भाई, ठीक है खर्चा आता है। तो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया 800 रुपये का, संडे डेटर इंक्रीज हो गए भाई 4,000 से, तो 4,800 रुपये ये हो गए, तो हमारा क्या हो गया ये डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब कोई इनकम होगी हमारे पास। तो एज की कैपिटल कितनी है 2,400, बी की कैपिटल है 1,460, सी की कैपिटल है 960, तो रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 4,800, सॉरी 4,800। ये बेटा बताए क्या ये क्या किया है, जो 4,800 का जो लॉस हुआ है ये इन तीनों ने बियर कर लिया है अकॉर्डिंग टू इनकी देयर जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 4,800 को इन्होंने बियर कर लिया है तीनों पार्टनर ने, ठीक है। तो जो सी ने कितना बियर किया है 960 रुपये बियर किया है लॉस का। तो जो 960 रुपये है बेटा, तो वो उसकी कैपिटल में से हम क्या क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो 50,000 उसकी कैपिटल थी, 8,000 उसको क्रेडिट में गुडविल मिला, तो 58,000 हो गई टोटल। 18,960 उसका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, हम उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 57,040 क्या मिल जाएगी उसको अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री करते हैं। फर्स्ट ये 2 एंट्री तो आपने देख ली। थर्ड एंट्री देखिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,000, सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू अकाउंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो, ठीक है। देखिए जो ये 8,000 उसको गुडविल देंगे, जो गुडविल कौन देगा भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गुडविल देंगे, और किस में देते हैं गेनिंग, जितना उसका शेयर जो उनको मिलेगा तो गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे वो इसको दे देंगे। तो बेटा ये आपने, मैं सोचती हूँ कि आपने कर रखी होंगी सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपने कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम ये सोल्व करूँगी। अभी करवाऊंगी तो बेटा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है।
तो आप गेनिंग रेशो में इसके निकाल देंगे तो 5 और 3 आ जाएगी 8,000। ठीक है, अब सी को कितना मिलेगा भाई, 57,040 रुपये मिलेंगे उसको, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है वर्किंग नोट में। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज लोन अकाउंट 57,040, बैलेंस ऑफ सी इज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू सी इज लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब एक होम क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के थ्रू देने जा रही हूँ, तो ये आपको कल करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ बेटा। मैं करवाना चाहती थी ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करवा रही। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना अगर आपने सोल्व किया हो। तो अगर आप सोल्व नहीं किया हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लासेस। तो बेटा ये टाइम है आपकी प्रिपरेशन का, जुट जाइए अपनी प्रिपरेशन में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने अकाउंटेंसी में, और जुड़े रहिए मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।